नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कपूर फिर हाजिर हूं आपका साप्ताहिक राशिफल लेके। दार्शनिक रूप से कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन व्यवहारिक रूप से जीवन में पैसा फिर भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि उसके बिना कई चीजें अधूरी सी रह जाती हैं। इसलिए पैसे को संभालना, पैसे की प्लानिंग करना और सही रूप से जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसका यह मतलब नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। एक ऐसा तालमेल जिंदगी में बनाने की जरूरत होती है जिसके चलते हम पैसे को बर्बाद ना करें। बस इतनी सी बात है। कोशिश ये करेंगे कि इस सप्ताह में आप सबकी पैसे की स्थिति की ओर भी एक नजर डालें कि कैसे पैसे को संभालना है, कैसे आगे बढ़ना है। यह सप्ताह 9 नवंबर से 15 नवंबर 2014 का मेष राशि वालों के लिए कुछ ऐसा दर्शा रहा है कि पैसे का लाभ तो है, धन लाभ है आपके लिए, कोई कमी नहीं, लेकिन फजूल खर्ची बनी हुई है। इसी वजह से जैसे कुछ प्रेशर से बने रहते हैं। पैसे की प्लानिंग जो है उसकी जरूरत है करने की, उसमें कोई कमी ना रखें अपनी ओर से। रिश्तों को संभालना होगा, लोगों को भी समझना होगा साथ ही साथ, और मदद भी करनी होगी लोगों की। ये सारी ही बातें आपको इस सप्ताह में याद रखनी है। वृषभ राशि वालों कि अपनी मेहनत से देखिए आपके हालात सुधरेंगे, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हालात सुंदर बने हुए हैं, लेकिन अपनी मेहनत से। तो आसानी से कुछ हो जाए ऐसी उम्मीद ना लगाएं। खुद को सही साबित करने की भी कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे कोई लाभ होता नहीं है। चुनौती भरा समय है, अड़चने भी बनी रहेंगी, लेकिन उन अड़चनों को चुनौती के रूप में देखेंगे तो बहुत कुछ अपनी ओर से भी किया जा सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए काम से लाभ का सुंदर समय है, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन सेविंग्स नहीं बन पा रही हैं, यहां पे जाके कुछ कमी हो सकती है। लेकिन किसी भी विचार विमर्श में बहुत ज्यादा इगोइस्टिक व्यवहार रखना जो है आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस समय में इस बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। कोई प्रेम संबंध बहुत ज्यादा हावी है आपके मन में, आपका सारा जो सोच का झुकाव है वो किसी रिश्ते की ओर ही जैसे झुका हुआ है। अपनी ओर से गलती भी कर सकते हैं आप, देखिए ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से फिर बात बिगड़ जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है 9 नवंबर से 15 नवंबर का, इसमें धन लाभ है और इन्वेस्टमेंट का भी समय है। तो कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो अनुकूल समय है, मददगार समय है, बात बन जाएगी। थोड़ी सी कोशिश करके देखिए। हालात भी जैसे कुल मिला के मददगार ही आपके लिए बने रहेंगे, तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि कोई कमी फिर रहेगी नहीं। क्योंकि अगर सर्कमस्टेंसेस आपको मदद करते चले जा रहे हैं, अगर भाग्य आपका मददगार बना हुआ है, तो फिर और किस चीज की जरूरत है जीवन में। घर परिवार में खुशियां बनाए रखें, झगड़े की कोई बात ना करें, क्योंकि उससे कोई लाभ होता नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए कामकाज में यात्रा या बदलाव का विचार जो है आपके मन में बहुत ज्यादा बना रहेगा, क्योंकि ऐसा आप सोचते चले जाएंगे कि कुछ और कर लें, कुछ ऐसा कर लें, कुछ बदलाव कर लें। कोई बड़ा फैसला इस समय ना करें, क्योंकि ये समय किसी बड़े फैसले के लिए ठीक नहीं है। अपनी मेहनत और अपनी कमिटमेंट को बनाए रखेंगे तो जरूर बात बन जाए। आइए देखते हैं ये सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए क्या लेके आ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक समय है और ये लाभ आपको सुख और सुकून जरूर देगा। अपनों से भी लाभ मिलेगा, मदद और सलाह भी मिलेगी। तो हर रूप से जैसे आपके अपने आपके साथ जुड़े रहेंगे और कोई कमी रहेगी नहीं। अपनी सेविंग्स और अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग कर लें, जरूर फायदा हो सकता है। 9 नवंबर से 15 नवंबर 2014 का सप्ताह तुला राशि वालों के लिए क्या सौगात लाके आ रहा है, इसे जानते हैं। कामकाज में आपके दबाव बढ़ेंगे और इसी वजह से आपकी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन ये जो इन्वॉल्वमेंट है, यही तो देखिए जीवन में चमत्कार लेकर आती है। कोई और चमत्कार नहीं होता, कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी इन्वॉल्वमेंट को अगर इंसान बढ़ाए रखे तो बहुत कुछ जैसे काबू में किया जा सकता है। आपका अपना जो विश्वास है, भरोसा है, वो आपके काम आएगा इस समय में, और बहुत कुछ आप अपनी ओर से कर भी पाएंगे। किसी भी गलत फहमी से आपको बचना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत मददगार सा समय है। हालात सुधर रहे हैं जैसे धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है। कुछ समय से परेशानियां रही हैं, लेकिन अब स्थिति जैसे काबू में आती चली जा रही है। लेकिन खर्चों पे अभी भी काबू नहीं है, यहां पे जाके कुछ कमी हो सकती है, जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कामकाज की स्थिति भी अभी फिलहाल एवरेज है और उसमें धीरे धीरे सुधार आएगा।
किसी को भी नाराज बिल्कुल ना करें इस समय में, यह बड़ी बात है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। धनु राशि वालों के लिए 9 नवंबर से 15 नवंबर का सप्ताह किसी भी तरह के अड़ियल स्वभाव के लिए आपके लिए ठीक बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई विचार मन में ना बनाए जिससे कि आपकी ये कमी जो है लोगों के सामने उभर के आए। बहुत धीमे हो जाने से ही लाभ होगा आपको, ये बात याद रखेंगे तो फिर कोई कमी रहेगी नहीं। आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन सेहत का थोड़ा सा ख्याल करना होगा आपको। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों की ओर आपका झुकाव बढ़ाएगा। अच्छी बात होती है अगर आप अपनों से जुड़े रहें, अपनों को जीवन में साथ लेके चलें, किसी भी रास्ते पे, किसी भी सफलता में, यहाँ तक के किसी भी परेशानी में भी, तो भी ये जो साथ है बहुत काम कर जाता है। यात्रा या बदलाव आपको अपनों के करीब ला सकते हैं। देखिए, ये एक अच्छी बात उभर के आ रही कि अगर कोई फासला था पहले तो अब उसे भी दूर करने का जैसे समय आ गया है। कामकाज में सफलता का या तरक्की का सुंदर योग बना हुआ है, इसलिए आप उस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करें तो आपको ये सफलता भरपूर मिल जाएगी। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार में किसी भी तरह के झगड़े को बढ़ाने का समय नहीं है। बहुत शांति बनाए रखनी होगी, बहुत संयम के साथ चलना होगा। पैसे को भी संभालना है, पैसे को किसी भी तरह के रिस्क में, खतरे में बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ऐसा कहीं पैसा जो है कहीं फंस जाए तो फिर उसे वापस निकालना मुश्किल हो सकता है। समय मददगार है, लेकिन थोड़ी सी योजना बना के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन राशि वालों के लिए आपकी अपनी परफॉर्मेंस और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कामकाज को आगे बढ़ाना है, उसके लिए अपने ज्ञान को, अपनी क्षमताओं को, अपनी नॉलेज को, स्किल्स को और बेहतर करना होगा, क्योंकि यही रास्ता फिर आपको आगे बड़ी उपलब्धियां दे सकता है। एक एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें, एक एक कदम आगे बढ़ें। बहुत सारी चीजें अपने मन में बिठा के चलने से कभी लाभ नहीं होता है, बहुत ज्यादा उलझन सी हो जाती है। इसलिए आपको एक एक कदम आगे बढ़ना है, वो छोटा ही कदम क्यों ना हो, बड़ी उपलब्धियों में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा आपको याद रख के चलना चाहिए। तो ये तो था जी आप सबके लिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इसमें एक एम्फेसिस रखा कि पैसे की स्थिति को कैसे संभाला जाए, कैसे एक योजना बनाई जाए, कैसे प्लान करके आप आगे बढ़ें। आप सबके लिए ये बात जरूरी होती है, ये मार्गदर्शन जरूरी होता है, जिसके चलते आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी भी किसी ज्योतिषीय सलाह की जरूरत हो तो ज्योतिषगुरु.com को याद रखिए। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपके साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ आपकी अपनी परेशानियों का सबब निकालने के लिए, उसका कोई रास्ता, कोई समाधान निकालने के लिए जो भी बन पाएगा, इसी मार्गदर्शन से, इसी ज्योतिषीय सलाह से इसे पूरा किया जा सकता है। ऐसा ही विचार है, इसी विचार से जीवन में बहुत कुछ हम सब ने, आपने, मैंने मिलकर पाया है कि अगर हम ज्योतिषीय सलाह से आगे बढ़ें तो हम कैसे अपने जीवन को और सुखद और सुकून भरा बना सकते हैं। नमस्कार।